थोड़े इजी लगे, लेकिन जो 22 के थे वो थोड़े टफ लगे। तो मतलब कौन सा टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर दोनों करने पड़ेंगे? क्या समझ में नहीं आया, किससे बोलना? नहीं, जो 24 के पीवाईक्यूज थे ना वो थोड़े इजी थे मेंस के, एंड 22 के ओके। थोड़े टफर साइड पे थे। तो मतलब दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या, या फिर मतलब? हाँ तो जो है, जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो ना। जो टफ लगे मतलब कैसे क्वेश्चन है उसमें? क्वेश्चन मतलब तो थोड़े उसके अच्छे। कौन, ठीक है सॉल्व सॉल्व करेंगे। तो मुझे जो क्वेश्चन है ना मुझे व्हाट्सएप कर देना, वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर। ठीक है। आज हो गया 3 तारीख हो गई भाई, 3 9 25, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर चालू किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में कैपेसिटर चालू किया था। लेट मी गो गो वंस। तो हमने कैपेसिटर का देखा था। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर रहता है इन द, चार्ज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इट इज अ डिवाइस, it is a device used to store the electrostatic energy in the form of electric field between the two boundaries। ठीक है। लॉ ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है सर? Q इक्वल टू सी इंटू बी। ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था पहले प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और ये रहा उसका उसका डेरिवेशन। अगर सीबीएसई में आएगा तो बराबर कर देना। ठीक है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये हमने देखा था। स्फेरिकल कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर दो स्फेरिकल आ जाएगा R1 और R2 रेडियस का, तब आपका C कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। 1/R1 माइनस 1/R2। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का आपको याद रखना है सीधा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2/R1। ठीक है। चलो, इसके बाद हमने देखा था जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज ए करंट अपोजिंग डिवाइस, कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। डेल्टा वी क्या होगा? क्यू अपॉन सी। क्यू क्या है? क्यू हमेशा लेना है अपने को, पॉजिटिव वाला चार्ज लेना है। ठीक है। यहाँ पे फिर हमने न्यूमेरिकल पे आए थे। न्यूमेरिकल में हमने देखा था अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो क्यू कितना आ जाएगा? सी इंटू वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस इन पॉजिटिव और वोल्टेज डिफरेंस ऑन नेगेटिव, तो 2 इंटू 10 माइनस 0 कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। क्यू कितना आ जाएगा? सी इंटू 20 माइनस और माइनस 10, तो 30 हो गया। तो क्यू इक्वल टू सी इंटू बी कितना आ गया? 60 आ गया। फिर हमने न्यूमेरिकल देखा था। फिर हमने कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना सीखा था। कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालना वो यहाँ पे हमने देखा था एक बार। फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आए थे। जैसे हमने करंट में निकाले थे वैसे हमने यहाँ पे केवीएल केसीएल लगा के हमने 2 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे यहाँ पे। ठीक है, ये सब देख लिया हमने। ओके, ये सब देख लिया न्यूमेरिकल से। और ये न्यूमेरिकल से, ये न्यूमेरिकल से जहाँ पे फंसने वाले क्वेश्चन थे एक्स और वाई, वहाँ पे एक्स और वाई ले लिया हमने। फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा, सीरीज में देखा। और आई थिंक समवन हैव ज्वाइंड। कौन ज्वाइन किया है? ओके, ठीक है। उसके बाद हमने हमने क्या देखा था? हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में सीरीज में क्या होता है? सीरीज में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। वन सीरीज में क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। फिर इस पे हमने न्यूमेरिकल देखा था। इस पे फिर हमने सीरीज और पैरेलल पे हमने न्यूमेरिकल किए थे। बीच में ब्रिज देखा था मतलब P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। तो ये वाला हट जाएगा। तो इस पे न्यूमेरिकल देखे थे हमने, जैसे हमने करंट पे देखे थे सेम। ये न्यूमेरिकल देख लिए थे ये। यहाँ पे फंसने वाले न्यूमेरिकल देख लिए थे। ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है किसी पॉइंट में? नो सर। नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है हमारा इन्फानाइट लैडर। सेम चीज जैसे रेजिस्टेंस में हमने देखा था इन्फानाइट लैडर। अगर मेरे पास ये कैपेसिटेंस, ये मेरे पास कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है जो रिपीट हो रहा है अपने आप को, जो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है।
है ना। तो हमने वहां पे क्या किया था, हम क्या करते थे सर, हम क्या करते थे सर, हम इसको मान लेते थे एक्स, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, सी ए भी निकालना है, ये ए और ये बी है। तो यहाँ पे हम मान लेते थे एक्स, यहाँ पे सी ए भी है, ये भी क्या है आपका एक्स के बराबर है। यहाँ पे बस अब लगा दो, यहाँ पे सॉल्व कर लो अपना। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा सर, ये सी और सब कुछ, सबकी वैल्यू सी सी है, सबकी वैल्यू क्या है, सी 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 है। यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा, एक्स सी इक्विवेलेंट सी ए बी इज इक्वल टू सी और एक्स, इसमें है पैरेलल में है तो सी प्लस एक्स, और इसके साथ सी सीरीज में है, सी प्लस एक्स इंटू सी अपॉन सी प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, है ना। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से भी आंसर अपना कितना आएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा सी रूट 5 प्लस माइनस 1/2। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, है ना। जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा था, सेम चीज यहाँ पे भी है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। ठीक, नहीं सेम चीज रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। एंड वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जेई मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे ऐसे बना के दे देता है। अगर आप पीवाई को देखोगे तो ये ऐसे बना के देगा आपको, बोल देगा ये बी है, बोल देगा ये ए है, ऐसे, ठीक है। बोल देगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, पहला एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक जानो, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये डिस्टेंस दी है, बोल देगा ये डिस्टेंस दी है, बोल देगा ये डिस्टेंस दी है, एंड फाइंड द सी इक्विवेलेंट, ऐसे तो बोल देगा। क्या बोलेगा, ये ए है, ये बी है, ठीक है। बोल देगा इसके इन दोनों के बीच के प्लेट का डिस्टेंस डी है, इन दोनों के प्लेट का डिस्टेंस डी है, इन दोनों के प्लेट का डिस्टेंस डी है, बोल देगा फाइंड द सी इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। देखो, जो भी हमारे पास प्लेट है, जो भी मेरे पास प्लेट है, ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, हाँ? जो प्लेट्स है ये सब प्लेट्स है, ऐसे प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। तो कंडक्टिंग प्लेट में क्या हुआ सर, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए है, तो सर ये वाला पॉइंट भी ए हो गया, ये वाला पॉइंट भी ए हो गया, ये वाला पॉइंट भी ए हो गया, तो ये वाला पॉइंट भी ए हो गया, ये वाला पॉइंट भी ए हो गया। सर ये बी है, तो ये भी बी हो गया, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया, और ये भी बी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, अब क्या करना है सर, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो बी। सर ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में दो में कैपेसिटर है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। सर बी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, सर ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। सर दोनों के बीच का डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्वल टू 3c। और सी कितना होता है, ए ना पहले प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। आंसर कितना आ गया, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोलो, ये समझ में आया? और सर आपने ए सी, से बी में सी किया कैसे? ए से बी में सी, ये दोनों क्या है, प्लेट ही तो है, पहला प्लेट कैपेसिटर। इसको मैं ऐसे बना दूंगा, ये और ये ए कैपेसिटर हो गया, ये बी और ये ए कैपेसिटर हो गया, ये ए और ये बी ए कैपेसिटर हो गया। तीनों किसमें दिख रहा है आपको, पैरेलल में। बोलो, इतना समझ में आया? हाँ सर, समझा। समझ में आया? और हमने यहाँ पे देखा होगा सर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। इसको इकोनॉमिकल देखो, अगर मैं, ये ए है,
ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया मैंने आपको, और बोल दिया मैंने कि, और मैंने बोल दिया मेरे भाई कि ये डिस्टेंस है 2D, ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है D, ये A है और ये B है। चलो बताओ, फाइंड फाइंड C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट कितना होगा। फाइंड C इक्विवेलेंट। सर 5 होगा, 5/2C। वेरी गुड, समझ में आया। यहाँ पे देखो सर, ये पॉइंट ए है तो सर ये भी ए हो गया, सर ये भी ए हो गया, सर ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, सर ये भी ए हो गया, ये बी है तो सर ये भी बी हो गया, 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 ये भी बी हो गया। सर ए यहाँ पे है मेरे पास, और बी यहाँ पे है मेरे पास। सर ए और बी के बीच में दो एक कैपेसिटेंस आ गया, बट कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। सर सी होता है सर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी की वैल्यू कितनी है, 2D है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सी होता है, तो ये कितना हो गया, C/2 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, C/2। सर इसके बीच में कितना है, एक सी है। ए और बी के बीच में कितना, एक सी है। तो सर सी की वैल्यू कितना आ गया सर यहाँ से, C+C/2 प्लस सी, कितना आंसर आ गया, 5C/2। समझ में आया सबको, सुरेश, हाँ पत्थर, सर। क्लियर है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन करोगे सब, सबके सब। पेन निकालो, कॉपी निकाल लो, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे दिया मैंने, दिया, इसमें दिया, ये डिस्टेंस है D/3, ये डिस्टेंस है D/2, ये डिस्टेंस है D/4। चलो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फाइंड CAB। फाइंड CAB। सर 9C। 9C। क्या सबका आंसर ये आया, हाँ सर। सबका आंसर आ गया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब बताओ, ये सबका डिस्टेंस डी है सबके बीच में। अब देखो, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, सर ये है ए, सर ये भी ए हो गया, सर ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी है, सर ये भी बी हो गया, 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 ये भी बी हो गया। सो यहाँ पे पीछे फंस गए, जहाँ फंस गया तो वहाँ पे क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे। ठीक है, जहाँ फंस गया वहाँ पे क्या ले लोगे, एक्स। अब आ जाओ यहाँ पे, सर ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था। सर ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, सर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटेंस है। ठीक है,
तो ए और एक्स के बीच में कैपेसिटेंस है, एक्स ले लो। तो एक्स और बी के बीच में कैपेसिटेंस है, और फाइंड कर लो। कितना आंसर आएगा बताओ? 5c/2 आ रहा है। 5c/2, 2.5c इज द आंसर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना अब एग्जाम में तो बन जाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सिंपल है, बस पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, ये है, ये ए है, ये बी है। हाँ, चलो ठीक है, फाइंड सी ए बी, फाइंड सी ए बी। देखो, सर आपने बोला ए है, सो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो ये बी है तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये ए है, ये A है। तो यहाँ पे तो मैं फंस गया, तो यहाँ पे फंस गया तो मैंने एक्स ले लिया, ये भी एक्स है। तो यहाँ पे भी फंस गया, तो सही है, वाई ले लो, वाई ले लो। अब बना दो, यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे रखो ए, यहाँ पे रखो बी। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो बी और एक्स के बीच में कैपेसिटेंस है, औ- और ए और एक्स के बीच में भी है। तो बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस था, और फिर एक्स और ए के बीच में कैपेसिटेंस है, फिर ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस है, तो बी और वाई के बीच में है। मान लो ये वाई है, फाइन सी ए बी। अब देखो यहाँ पे, तो ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला कैपेसिटेंस तो बेकार हो गया, इसका क्या मतलब है? ये कैपेसिटेंस तो हो गया बेकार। अपना जो सी ए भी तो अपने को ऐसे निकल जाएगा ना भाई, ये आ गया 2c, ये आ गया 2c/2, c/2 प्लस c प्लस सी, आंसर आ गया c इक्वल टू 5/2c। सुनना है? ये बेकार क्यों हुआ? सर क्यों बताओ। हुआ? हाँ, नहीं अपने को मतलब तो ए और अपने को तो ए और बी के क्रॉस निकालना है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया होता, अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया होता, तब आता यहाँ पे एक ऐसा लाइन, इसको इससे कनेक्ट होता, बट ये लाइन तो है नहीं। अपने को तो ए और बी के क्रॉस निकालना है ना, अपने को वी हैव टू फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ये कैपेसिटर तो फालतू का दिया हुआ है, सुनना है? ये बेकार क्यों हो गया? हाँ सर। है ना, अगर मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई होती ऐसे, ये क्या हो गया? तब ये होता ए, तब आता ए से वाई के बीच में एक कैपेसिटेंस ऐसे। तब आपको निकालना पड़ता, ये c/2 हो जाता, तभी पैरेलल में आ जाता। बट वो नहीं है, तो ये वाला जो सी है वो बेकार है। ठीक है, हाँ सर। चलो ये समझ में आया इतना, ये तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, इसमें चलो अगला क्वेश्चन कर लो, कि यहाँ से ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ए से ऐसे जुड़ा हुआ है। चलो ये अगला क्वेश्चन ले लो, ये अगला क्वेश्चन है, ए से ऐसे जुड़ा हुआ है। चलो, अब कितना आंसर आएगा इस वाले केस में, कितना आंसर आएगा? आंसर बताओ। नेक्स्ट केस 2c। उसी कितना कैसे आएगा? अब ऐसे हो जाएगा ना कुछ, ये तो अभी तक तो ये ऐसे ही है, 3c। 3c। थ्री इसी सी आए। आएगा ना। वेरी गुड।
यहाँ से अब ऐसे जुड़ जाएगा, ये y था, ये x था, ये a है, ये b है। इससे कितना आ जाएगा c इक्विवेलेंट 3c। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, तो आई थिंक अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन ले लो प्रैक्टिस के लिए, तो इसका आंसर से बताना सर। ये ए है और ये बी ले लो, ये ले लो ऐसे, ये ले लो ऐसे, और ये, अरे ये क्या बन गया यार, सॉरी, अच्छे से बनाने को। ठीक है, ये हो गया, ले लो बी। चलो बताओ कितना आंसर आएगा इसका। 3C। 3c? 3c कैसे आएगा? ये तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बी है तो सर ये भी 4C बी हो रहेगा। गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये ए है तो ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब तो बस बनाना है, ये ए है, ये बी है। तो तो ए 5C/2 बी, ही आ रहा है। 5c/2, हाँ 2.5 सही है। सेम ही तो क्वेश्चन है यार इसमें मैंने चेंज थोड़ी किया है, ए और बी के बीच में एक और है। ए से मैं एक्स जाऊंगा तो एक कैपेसिटेंस है, फिर एक्स से मैं बी पे जाऊंगा एक कैपेसिटेंस है। आंसर कितना आएगा? 5/2c। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर ये आएगा 5/2c। चलो, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे। ध्यान से देखना है यहाँ पे अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रिटिकल। और यहाँ से जेई मेंस में लास्ट 4-5 साल में कम से कम 50 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए, बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे जेई में नहीं तो महाराष्ट्र सीईटी में, महाराष्ट्र सीईटी में नहीं तो वीआईटी में, वीआईटी में नहीं तो एडवांस में, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ से देखना, कहीं पे भी डाउट आएगा तो पूछना। अब देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे मैंने एक, मेरे पास कैपेसिटेंस का गुच्छा है, कैपेसिटेंस का गुच्छा है सामने। ठीक है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, माने सी इक्विवेलेंट है, कुछ भी है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज लगाया ऐसे, इक्विवेलेंट जैसे हम उसमें करते थे रेजिस्टेंस में। मान लो यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट है, आप क्या करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगाया था ऐसे, सेम सेम वही है। सर आप बोलते बोलते कि सर ये वी है, सर यहाँ से आई निकलेगा। सर आप बोल देते हैं यहाँ पे, सर आई इक्वल टू क्या होगा सर, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। यही बोलते थे, यही बोलते थे हम। हाँ तो सर। सिमिलरली यहाँ पे भी सर, ये अगर वोल्टेज वी है, ये सी है, तो सर यहाँ से निकलेगा एक क्यू नेट, क्यू नेट। और अगर मैंने यहाँ पे स्विच लगाया होता, मैं स्विच को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे क्यू नेट कितना आएगा सर, जो मेरे पास सी इक्विवेलेंट है इंटू वी, सी इक्विवेलेंट है इंटू वी। क्यू नेट कितना, कैसे निकालोगे आप, सी इंटू वी, सी इंटू वी। यहाँ देखो, अगर मैंने आपको ये कैपेसिटेंस दिया यहाँ पे 2, ऐसे, ये है 10 वोल्ट, ये है सी इक्वल टू 6, ये है सी इक्वल टू 3। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया इसमें, 6×3 = 18, 6 + 3 कितना आ दो। गया, 2, 2 आ गया। सी इक्विवेलेंट 2 आ गया, तो क्यू नेट कितना आ जाएगा, सी 20। इक्विवेलेंट इंटू वी, मतलब 2 × 10, तो 20। अब देखो सर, जो पॉजिटिव वाला है उसके पास जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव वाला है उसके पास जाएगा नेगेटिव चार्ज।
तो ये +20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर -20। इस -20 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा +20। ओवरऑल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर कितना होगा 0। देखो ओवरऑल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर कितना है 0, प्लस माइनस 0 हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टे वो रहेगा, मतलब जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तो कैपेसिटर खाली था, जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तो कैपेसिटर ऐसा था। तो उस समय इसके ऊपर चार्ज कितना था सर 0 0 0 0। सर जब आपने इस पे बैटरी लगा दी, तो अब इस पे चार्ज आ गया +20, इस पे आ गया -20, इस पे आ गया +20, इस पे आ गया -20। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्पेस, यहाँ पे भी अभी इन इस पे चार्ज कितना है 0, अभी भी इस पे चार्ज कितना है 0। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना है आपको वो है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है और ये स्विच ओपन है अभी। ठीक है, ये स्विच ओपन है, इस कैपेसिटर की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अभी अभी इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो 0 एंड 0 है, इसकी वैल्यू 5 वोल्ट ले लो। अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, तब क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो गया स्विच। सही है, 5 वोल्ट है। सही है, C10 था तो यहाँ पे कितना वोल्ट चार्ज आ जाएगा +50, प्लस के साथ +50 फिर -50। ठीक है, तो मुझे बताओ कि सर वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। इस बैटरी ने कितना काम किया होगा, इसका चार्ज 0 से जो 50 पे जा रहा है, उसमें कितना चार्ज किया होगा, उसने कितना काम किया होगा, कितना काम किया होगा सर। वर्क डन क्या होता है, Q×V। क्यू कितना है सर 50, वोल्टेज कितना है 50, कितना आ गया 5×5 = 250। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सर। ये आवाज आ रही है हाँ सबको? सर। हाँ सर। हाँ अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखो फिर से बताऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो -50, ये पहले 0 था, 0 से -50 आया यहाँ पे, तो इस -50 का क्या मतलब हुआ है, इस -50, ये 0 से -50 हो रहा है ना, 0 से -50 हो रहा है और ये 0 से +50 हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सर यहाँ से 50 कूलम चार्ज ट्रेवल किया है ऐसे। क्या क्या बोला मैंने, फिर से सुनना ध्यान से। सर यहाँ से 50 कूलम चार्ज ट्रेवल किया है, इसने 50 कूलम चार्ज लूज किया तो कितना हो गया -50, और इसने और इस वाले भाई साहब ने 50 कूलम चार्ज गेन किया तो हो गया +50। समझ रहे हो चार्ज कैसे ट्रेवल होता है, चार्ज कैसे होता है, यहाँ से इसने 50 कूलम चार्ज लूज किया और इसका 50 कूलम चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इसने 50 कूलम चार्ज लूज किया तो इसके पास आ गया -50, और इसने 50 कूलम चार्ज गेन किया तो इसके पास आ गया +50। फिर से बताता हूँ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे देखो,
मैंने बोला भाई ये है C इक्वल टू 6 है, ये C इक्वल टू 3 है और 10 वोल्ट है, तो आपने अभी बोला सर इसका C इक्विवेलेंट आएगा सर 2 वोल्ट 2 फेराड, और सर इसमें Q आ जाएगा C इंटू वी, C इक्विवेलेंट इंटू वी, Q आ जाएगा सर 2 इंटू 10 20, 20 कूलम। मतलब स्टार्टिंग में सर इसके पास है जीरो, इसके पास है जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे, जब जब ये स्विच ओपन है ना, अभी स्विच ओपन है, जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तब ये सिनेरियो होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, देखना ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, यहाँ से देखना, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया सर 20 कूलम चार्ज सर यहाँ से फ्लो होगा, 20 कूलम चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, 20 कूलम चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, 20 कूलम चार्ज यहाँ से निकलेगा, 20 कूलम चार्ज यहाँ से निकलेगा, और इसके पास आ जाएगा 20 कूलम चार्ज प्लस, इससे निकला तो यहाँ पे आ गया -20 कूलम चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा +20, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। बताओ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय क्या होगा सर, Q इंटू वी होता है सर, Q कितना है 20, सर V कितना है 10, कितना आ गया 200 जूल, 200 जूल। क्या ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक क्या, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक। अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला जो पता होना चाहिए आपको वो होना चाहिए सर, Q होता है C इंटू वी होता है, या V होता है Q बाय C, पहला। दूसरा सर, ये मेरे पास वोल्ट मतलब बैटरी है, जिसका V है वो है, अगर चार्ज अगर चार्ज इसमें से ऐसे निकल रहा है Q, ये प्लस है ये माइनस है, तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगी वो क्या होगा सर, पॉजिटिव Q इंटू वी होगा। सर अगर इसी का दूसरा केस होगा, मतलब सर ये अगर ऐसे है और ये जो Q वाला भाई साहब है वो इसके अंदर जा रहा है, तो सर वर्क डन बाय क्या होगा सर, -Q इंटू, ठीक है। अगर पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो वर्क डन वाला कितना होगा, +QV। पॉजिटिव के अंदर आ रहा है चार्ज तो आंसर आएगा -QV। अभी हम केसेस देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज, एनर्जी वाला कैपेसिटर, इसका मैं डेरिवेशन भी करवाऊंगा अभी। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर मैंने बताया था भाई, यहाँ पे +Q आ जाएगा, यहाँ पे -Q आ जाएगा, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी, है ना, और ये चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो U, वो उसका फॉर्मूला आता है 12 Q² बाय C, या 12 CV² लिख सकते हो। Q²/2C याद रखो, और Q इक्वल टू CV पुट कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 12 CV²। इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा अभी, इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा। CBSE के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए नहीं है, डेरिवेशन आ जाता है हाफ इस निकालने के लिए। इसका डेरिवेशन चलो देख ही लो यहाँ, यहीं पे देख लो चलो। भाई आपको पता है सर, V होता है Q/C होता है ना, Q इक्वल टू CV होता है, V कितना आ गया, Q/C होता है। अब वर्क डन कितना होता है, W कितना होता है, Q इंटू वी होता है। सर अगर अगर मेरे पास यहाँ से मैं एक स्मॉल चार्ज को मैं वर्क डन कराऊंगा, स्मॉल चार्ज को वर्क डन कराऊंगा ऐसे,
तो सर डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा सर, वी इंटू डी 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 क्यू। सर वी क्या है सर, क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, डी डब्ल्यू आ गया। सर डब्ल्यू निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो डी डब्ल्यू को, कितना आ गया सर 1/c इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, कितना आ गया सर क्यू स्क्वायर बाय 2c। यही होता है वर्क डन एनर्जी। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, या क्यू को पुट करोगे सीवी तो आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला जेई के लिए। सीबीएसई में आएगा तो डेरिवेशन कर देना, ये वाला। ठीक है, ये डेरिवेशन कर देना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर मेरे पास कैपेसिटर है तो उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, जिस जैसा आपको न्यूमेरिकल दिया होगा उस हिसाब से अपने को फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्या ये तीन चीज क्लियर है सबको। सर क्यू होता है सीवी, सर अगर बैटरी में से क्यू निकलेगा तो वर्क डन बाय बैटरी होगा प्लस क्यू वी। सर बैटरी के अंदर चार्ज आएगा तो वर्क डन बाय बैटरी होगा माइनस क्यू वी। और अगर सर कैपेसिटर है, सर कैपेसिटर में के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो, सॉरी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है सर, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्या ये तीन चीज क्लियर है हाँ सर। सबको, क्लियर है। तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे जो जेई में आता है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे और क्या क्या अपने को निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये बस तीन चीज का ध्यान तीन चीज पता होना चाहिए, एनर्जी, वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालते हैं, और चार्ज, ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से लेते हैं, पहला ले रहा हूँ क्वेश्चन में, मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें मैंने लगाया यहाँ पे वोल्टेज वी है, ये स्विच है ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया है। अब क्या क्या होगा किस वो देखना है अपने को। ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। सर ये वोल्टेज वी है, ये कैपेसिटर सी है। सर इसके पास कुछ पहले इनिशियल चार्ज 0 0 है। अब जैसे ही हमने इसको चार्ज किया तो सर ये वोल्टेज वी है, तो सर इसमें से कुछ यहाँ से कुछ चार्ज क्यू लूज हुआ होगा, जैसे कुछ क्यू है तो प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, माइनस क्यू यहाँ पे आ गया। हाँ सर आ गया, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये वी है तो ये भी वी हो गया, ये भी वी हो गया। तो सर पॉजिटिव चार्ज से क्यू निकल रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया सर, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। सर इनिशियल, सर यू इनिशियल कितना होगा, सर पहले तो कुछ है ही नहीं तो यू इनिशियल कितना हो गया 0। सर यू फाइनल, यहाँ पे यू फाइनल कितना होगा सर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c, जो भी आपको दिया है आप उससे निकाल लो। ठीक है, इतना बताओ। हाँ सर। चलो चलो न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये तो हो गया ये वाली बात। तो अब मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ आपको कि भाई चलो चलो मैं इसी में क्वेश्चन दे रहा हूँ कि चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ये कैपेसिटर है मैं आपके पास, इसके पास 15 वोल्ट है, ये स्विच ओपन है ऐसे। मैंने बोला ये सी की वैल्यू 2 है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसके पास +20 चार्ज है, यहाँ पे स्टोर है पहले ही, बैटरी कनेक्ट करने से पहले इसके पास 20 कूलम चार्ज स्टोर है। अब क्या किया मैंने,
अब मैंने स्विच को कर दिया क्लोज, ठीक है। तो अब कुछ सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, अब आपको पूरी कहानी करनी है, ध्यान से देखना, क्या ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में पहले क्या 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 दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है कि ये कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू टू फैराड है, इसके पास पहले से 20 कूलम चार्ज स्टोर्ड है, बैटरी कनेक्ट करने से पहले ही इसके पास 20 कूलम चार्ज स्टोर्ड है, 20 ठीक है। ये 15 वोल्ट वोल्ट का बैटरी है। अब मैंने इस स्विच को कर दिया क्लोज। अब जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, ध्यान से सुनना, तो ये C2 है, ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो ये 15 वोल्ट है ना, 15 वोल्ट है। तो सर 15 2 है 30, मतलब सर इसके पास तो सर 30 कूलम आ जाएगा यहाँ पे, +30, यहाँ पे आ जाएगा -30। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब मुझे बताओ सर, पहले -20 था, अब -30 है, तो ये -20 से -30 कैसे आया होगा, जब मैंने इसमें से 10 कूलम इसमें से छीना होगा, और तब ये -20 से -30 हो गया होगा, है ना। मतलब भाई यहाँ से जब मैं इसमें से मैं 10 कूलम और छीन लूंगा इसमें से, और ये 10 कूलम मैं इस +20 को दे दूंगा, तब ये 20 को मैंने 10 दिया तो 30 हो गया, और -20 में से मैंने 10 छीन लिए तो -30 हो गया। बोलो हाँ या ना। सर लेकिन वो 30 में अगर हम 10 डालेंगे तो 40 बन जाएगा ना फिर। अरे अरे भाई, ये मैं 10 में डाल रहा हूँ 20 में, तभी तो 30 बन रहा है। हाँ फिर बराबर। लो यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे मुझे चाहिए कि बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है, वो चाहिए मेरे को, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज। अब देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, क्या ये चीज समझ में आई सबको कि ये 10 कूलम कैसे फ्लो हो रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। उसको पता करने का तरीका क्या है, सर यहाँ पे कितना चार्ज है -20, यहाँ पे कितना चार्ज है -30, सर -20 में से मैं 10 छीनूंगा तो -30 होगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे बाई चांस -10 आता, तो मुझे 10 कूलम का चार्ज इसको देना पड़ेगा, तब ये -20 से -10 होगा ठीक है। वो भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी समझ में आएगा। ठीक है, -30 करना है, मतलब 10 कूलम चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब बैटरी से चार्ज निकल रहा है, मुझे बस वो चाहिए। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यू इनिशियल कितना होगा जल्दी बताओ। यू इनिशियल यहाँ पे इस वाले केस में कितना होगा, यू इनिशियल। मुझे क्यू पता है, मुझे सी पता है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ½ Q²/C। क्यू पता है मेरे को 20 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × सी कितना है 2, कितना आ गया 400/4, 100 जूल। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है। नहीं सर। नहीं सर। दूसरा, सो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा जल्दी बताओ। इस बैटरी वाले भाई साहब ने कितना काम किया होगा, सर इससे चार्ज चार्ज निकल रहा है, पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा है, तो आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। कितना होगा सर, +Q × V होता है, W। क्यू कितना निकल रहा है इसमें से सर, 10। इसका वोल्टेज कितना, 15, 10 × 15 150। तो यू फाइनल कितना होगा सर, ½ CV², या किसी से भी निकाल सकते हो। क्यू पता है, सी पता है, किसी से निकाल लो, ½ Q²/C। यहाँ पे कितना क्यू है, 30, तो 30 का स्क्वायर अपॉन 2 × C कितना है 2, 900/4, 900/4 कितना आ गया, 4×2 = 288, 225। ठीक है, अब देखो क्या हुआ सर, इनिशियल मेरे पास इतना चार्ज था, फिर मुझे इतना चार्ज और मिल गया, और फाइनल मेरा इतना बना। तो इसमें से आप बोलोगे सर 100 150 225, तो मतलब अब क्या निकालना है अपने को सर, हीट लॉस। कितना हीट लॉस हो गया मेरे पास, हीट लॉस।
वो कैसे निकालते हैं? देखो ऐसे निकालते हैं सर। मैं घर से चला तो मेरे पास इतना पैसे थे। जब मैं घर से चला तो मेरे पास 100 जूल था। 100, मेरे पास 100 रुपए थे। जैसे ही मैं गया तो पापा ने मेरे को 150 रुपये और दे दिए। इस बैटरी ने मेरे को और 150 जूल दे दिया। और जब मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा तब मेरे पास 225 ही बचे। तो हीट लॉस निकालने का तरीका क्या है सर? यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल। कितना आ गया सर? 100। पहले जितना चला तो मेरे पास 100 थे। फिर पापा जी ने 150 दे दिए तो 150 ऐड कर दो। फिर जब मैं पहुंचा तो मेरे पास 225 ही बचे। कितना आंसर आ गया? 250 25 जूल। मतलब 25 जूल जो है वो इस सिस्टम में हीट लॉस में उड़ गया। या इसको लिखने का और अच्छे से तरीका है, हीट लॉस का इक्वल टू वर्क डन बाय माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वैसे ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे ये फॉर्मूला जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो हमेशा। सर पहले मैं घर से चला तो इतना पैसे थे। फिर पापा जी ने इतने पैसे दे दिए। फिर जब मैं पहुंचा तो इतने बचे। तो ये प्लस ये माइनस ये, खत्म। ठीक है, बताओ क्लियर है चीज कि नहीं है? अब दोबारा बताऊं? सर समझा। समझ में आ रहा है सबको? वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में पिछले 4-5 साल में कम से कम 50 क्वेश्चन आए हुए इस पे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितना हीट लॉस हो रहा है, इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया, इस पे इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम, ये तो मैंने आपको लिख लिख के दे दिया। अब एग्जाम में देखो कैसे वर्डिंग लिखी होगी। एग्जाम में थोड़ी आपको ऐसे बना के दे देगा। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, देखो वो इतना लंबा लंबा चौड़ा लिख के आएगा। आपको उसमें से वर्डिंग निकाल के ड्राइंग ड्राइंग बनानी है। मैंने तो अभी आपको सीधा सीधा ड्राइंग बना के दिखा दिया। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें से निकालना है और उससे फिर आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहले चलो एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं वो करवाता हूँ। एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे करना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, चलो ठीक है। ये पहले क्या था मैं बोल रहा हूँ, ये कैपेसिटर है। तो मैंने एक स्विच लगा दिया। ये 20 वोल्ट है, ठीक है, 20 वोल्ट है। मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर की वैल्यू 2 है और इसके पास +10 कूलम का चार्ज पहले से स्टोर है। ठीक है, अब मैंने कर दिया स्विच को क्लोज। अब मैंने स्विच को कर दिया क्लोज। तो अब कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मुझे आप सब कुछ बताओ इसमें। अब मुझे बताओ यू आई कितना होगा, यू एफ कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा और हीट लॉस कितना होगा। चलो बताओ। ये 20 वोल्ट है, ये C = 2 है। जल्दी से लो, जल्दी से बताओ। यू आई कितना होगा, यू एफ कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा और हीट लॉस सर वहाँ कितना होगा? क्या? वहाँ पे जीरो है ना सेकंड, इसमें जब क्लोज करेंगे तब। जब स्विच क्लोज करेंगे तब क्या होगा? तब तो तुमको निकालना है ना, जीरो कहाँ से आ जाएगा भाई? स्विच क्लोज करने के बाद ही तो कहानी चालू होगी। हाँ सर। ये 20 वोल्ट है तो सर यहाँ पे भी 20 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? 20 2 40, यहाँ पे आ जाएगा +40, यहाँ पे आ जाएगा -40। तो यहाँ पे है -10, यहाँ पे है -40। मतलब कि मैंने इस वाले कैपेसिटर से 30 कूलम चार्ज छीन लिया। यहाँ से मैंने 30 कूलम चार्ज छीन के इसको दे दिया। मतलब क्या हुआ? यहाँ से मैंने ये जो मेरा चार्ज है 30 कूलम, वो कैसे फ्लो होगा?
ऐसे फ्लो हो रहा है 30 कूलम चार्ज। चलो सब कुछ तो आ गया, अब सब कुछ तो आ गया तो निकाल दो। यूआई कितना आएगा जल्दी बताओ। क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू 100 कितना जूल। दिया हुआ है 10, 100/4 कितना आ गया 25 जूल। वर्क डन में बैटरी कितना होगा क्यू इंटू वी। बैटरी से चार्ज कितना निकाल रहा है 30 इंटू वोल्टेज कितना है 20, कितना आ गया 600। सर फाइनल यू फाइनल कितना होगा सर। क्यू स्क्वायर बाई 2c। इसमें चार्ज कितना है 40, 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 कितना आ गया 1600/4 मतलब 400। सर हीट लॉस कितना आएगा सर। सर मैं घर से गया तो इतना पैसा था, पापा जी ने इतना दे दिया, जब मैं घर से स्कूल चला गया तो इतना बचा, कितना आ गया सर 25 था पहले मेरे पास, पापा जी ने 600 दे दिया माइनस 400, कितना आ गया 225 जूल आपका हीट में चला गया। बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है कि ठीक है। अब देखो एग्जाम में देखो यही चीज जो हमने यहाँ पे किया ना, ये पूरा ये जो पूरा सिनेरियो किया है हमने, ये जो ड्राइंग बनाया है देखो है ना। देखो एग्जाम हॉल में देखो वर्डिंग्स कैसे लिखोगी। एग्जाम में जब तुम जाओगे तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाएगा, मैं लिख देता हूँ ठीक है, उसमें से आपको निकालना है कैसे रहेगा, लिखेगा अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C equal to 2 is fully charged, is fully charged by a battery of EMF 5 volt। ठीक है। now 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 battery is disconnected, now battery is disconnected and another battery of 20 volt is connected with the capacitor। ठीक है, such that positive plate of capacitor is connected to positive terminal of battery, terminal of battery। ठीक है। फाइंड पहला फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज यू एफ हीट लॉस इन सेकंड केस। चलो कर सकते हो क्वेश्चन। क्या लिखा है मैंने इस ड्राइंग से, इस ये जो मैंने लिखा है क्या इससे आप ड्राइंग डायग्राम बना सकते हो। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम मैं पहले आपको बना के दे रहा था, ये चीज मैं आपको दे रहा था बना के, क्या अब आप क्या अब आप इससे लिख सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। जैसे जैसे लिखा हो वैसे पढ़ते रहो। क्या लिखा है, एक कैपेसिटर है, उसका उसका चार्ज कितना है, उसका कैपेसिटेंस 2 है, उसको मैंने पहले फुल्ली चार्ज कर दिया है एक बैटरी 5 वोल्ट के साथ। मतलब मतलब भाई मैंने क्या किया था, मेरे पास एक कैपेसिटर था, उसको मैंने एक 5 वोल्ट का बैटरी लिया, उसको इसका C2 था, इसके साथ मैंने चार्ज कर दिया, मतलब चार्ज कर दिया मतलब
इसके पास चार्ज कितना, इसके पास चार्ज कितना आ गया सर, 2 25 10, यहाँ पे प्लस 10 आ गया, यहाँ पे माइनस 10 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला, दूसरा लाइन क्या बोला, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and another battery of 20 volt is connected with the capacitor। अब क्या किया इसने मेरे भाई साहब ने, अब भाई साहब ने 5 वोल्ट की बैटरी को हटा दिया, तो यहाँ पे लगा दिया एक 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे लगा दिया एक 20 वोल्ट की बैटरी, सच दैट पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, अब आपको सब कुछ निकालना है, बताओ। क्योंकि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, तो वो चार्ज को स्टोर करके रखेगा 10 सॉरी, ये वी नहीं है, सी है, सॉरी। क्योंकि कैपेसिटर मेरा भाई जो है वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, तो वो 10 कूलम और माइनस 10 कूलम चार्ज को स्टोर करके रखेगा। अब यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया है, यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया है, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू तो 2 ही है, तो सर इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, 40 प्लस 40 माइनस 40, हाँ सर। प्लस 40 हाँ माइनस 40। अब सर माइनस 10 से माइनस 40 जाना है मेरे को, मतलब कि क्या होगा सर, मैं यहाँ से 30 कूलम चार्ज लेके इसको दे दूंगा, हाँ, तभी तो ये प्लस प्लस से 40 जाएगा। इसका मतलब क्या होगा सर, मेरा जो चार्ज होगा वो ऐसे फ्लो कर रहा है, बस यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 30 कूलम, इतना आ गया, मेरा कहानी खत्म हो गया। जो मुझे चाहिए था अब मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से यू आई निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं यू एफ निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। यू आई कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, जो आएगा निकाल देना। यू एफ निकाल सकता हूँ, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू कितना 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4, वर्क डन कितना होगा, क्यू इंटू वी, बैटरी का वोल्टेज और बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है, तो 30 इंटू 20। हीट लॉस पूछा है, तो ये प्लस ये माइनस ये, खत्म। बोलो, समझ में आया, ऐसे हाँ सर, क्वेश्चन आएगा। हाँ बोलो। आपने मतलब वहां पे V20 कैसे लिया, मतलब वहां पे 5 भी था और यहाँ पे 20 था, तो आपने कौन सा डिसाइड किया कौन सा लेना है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और मैंने उसको एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। पहला ये केस था, उसके बाद ये केस हुआ है, इसी को कहानी को यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा। तो आपको आपको ये पढ़ के ये ड्राइंग बनाना आना चाहिए। ठीक है, सर हाँ बोलो, हाँ डाउट सर, नहीं है ना, समझा। समझा। ठीक है, इसको एक और तरीके से दे सकता है, इसी चीज को एक और तरीके से कैसे देगा एग्जाम में, ऐसे दे देगा, बोल देगा ये कैपेसिटर है, बोल देगा ये स्विच है एक, बोल देगा कि ये 5 वोल्ट है ऐसे, बोल देगा स्विच S1 है, बोल देगा ये स्विच S1 है, तो यहाँ पे बना देगा एक स्विच S2, और बोल देगा ये 20 वोल्ट है, ऐसे बोल देगा। क्या बोल देगा पहले, बोल देगा यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे आपको आपको कहानी लिख देगा कि ये भाई कैपेसिटी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, C इक्वल टू 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, सेम चीज है, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग है। बस क्या लिख देगा, बोल देगा सर इनिशियली, ऐसे लिख देगा इनिशियली S1 है वो क्लोज्ड है और S2 जो है वो ओपन है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। तो मतलब पहले क्या होगा सर, ये ऐसे क्लोज हो गया, तो सर ये 2 है 5 है, यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज स्टोर हो जाएगा। फिर क्या बोल देगा, आफ्टर देन देन सर देन S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पूछ लेगा फाइंड द हीट लॉस, फाइंड द हीट लॉस, सेम क्वेश्चन है, सेम जो हमने यहाँ पे किया सेम चीज, बस लिखने का तरीका अलग है। अब दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, ये ओपन हो गया तो ये ऐसे आ गया,
अरे यार ये क्या हो गया। हाँ, दूसरे वाले केस में क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा और वहाँ पे चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो यहाँ का जो चार्ज स्टोर हुआ था वो स्टोर रहेगा। समझ में आया। सेम चीज है, सेम आंसर है जो हमने ऊपर किया है, सेम चीज। बताओ, किसी को हाँ डाउट है। सर। चलो अब मैं चार को अब मैं चार अब मैं आपके साथ चार अलग अलग वो करने वाला हूँ क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग तरीके के। ठीक है, और सबने अपने को निकालना है हीट लॉस। क्या है, फाइंड फाइंड हीट लॉस, फाइंड हीट लॉस आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, पहला सिनेरियो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 दी हुई है। यहाँ पे मैं पहले से ही आपको दे के चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 10 + 10 को चार्ज पहले से ही स्टोर है, और मैं दे रहा हूँ 30 वोल्ट। ठीक है, पहला सिनेरियो, पहला क्वेश्चन ये हुआ। आप ये नोट डाउन करो कॉपी में, इसका सब कुछ निकालो। यू वाई निकालो, यूएफ निकालो, वॉइडर निकालो, सब निकालो। ठीक है, दूसरा होगा, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड। अब मैं दे रहा हूँ आपको कि सी की वैल्यू तो 2 ही है। अब यहाँ पे -10 स्टोर है, यहाँ पे +10 स्टोर है। अब इस केस में सब कुछ हमको निकालना है। ठीक है, तीसरा केस ले रहा हूँ मैं। ये सी इक्वल टू 2 ही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ये उल्टा कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी -10 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी +10 ले रहा हूँ। ठीक है, ये स्विच, अभी मैं स्विच नहीं बनाया क्या, सॉरी। ठीक है, ठीक है। और चौथा केस है यहाँ पे, ये रहा कि मेरे भाई यहाँ पे है ऐसे, ये +60 है, -60 है, और सी इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये 20 वोल्ट है। चलो, ठीक है, चार केस देखने हैं। चारों केस में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। ये सॉल्व किया किसी ने, ये सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम लो। हाँ सर करते। हाँ। अगर इसमें किसी का आंसर 625 आ रहा है हीट लॉस, तो उसका आंसर सही है। क्या किसी का आंसर 625 आया। हाँ सर। आ गया 625। हाँ सर।
यहाँ देखो, क्या आप हाँ इसके सुना रही बाद क्या आप इसके बाद ये इसके बाद जब आप स्विच को क्लोज करोगे, क्या सबसे ये वाला ड्राइंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ। सर ये 30 है, ये 2 है, मतलब क्या होगा सर? 30 और 2 मतलब 60। सर यहाँ पे आ जाएगा +60, यहाँ पे आ जाएगा -60। सर -60, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -60, मतलब मैंने यहाँ से 50 कूलम का चार्ज उठा लिया। 50 कूलम का चार्ज उठा के इसको दे दिया है। तो यहाँ से जाएगा 50 कूलम चार्ज निकल गया। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए थी। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, अपना काम हो गया खत्म। सर यहाँ से मैं निकाल लूंगा UI, कितना आ जाएगा सर? Q² / 2C। क्यू कितना है? 10, 100/2 × 2 4, 25। सर यहाँ से वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा Q × V। ये 30 है, 30 × 500, 1500। सर U फाइनल के आ जाएगा मेरे पास Q² / 2C। Q² मतलब 60 का स्क्वायर अपॉन 2 × 2, 3600/4, कितना आ गया? 900। अपने को निकालना है हीट लॉस। तो पहले मैं घर से चला तो मेरे पास है 625 रुपया। पापा जी ने मेरे को 1500 रुपये दे दिए, और मैंने 900 रुपये उड़ा दिए। कितना बचा? सही किया क्या मैंने? मैं गलत कर दिया कुछ? आपने वो 625 लिया, सिर्फ 25 लेना था। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो 500 में से 900 गया तो 625 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर। पहला केस खत्म, दूसरा केस पे आ जाओ। चलो इसके 2 मिनट का टाइम लो। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, तो 2 मिनट का टाइम ही दे सकता हूँ मैं आप सबको सॉल्व करने का। चलो, ओ सॉरी, इसकी वैल्यू ले लो, सेम है, -10 है, 20 वोल्ट। सर नेगेटिव में आंसर आ सकता है क्या? हीट लॉस के नेगेटिव में हो सकता है? ये बताओ, एनर्जी को तुमने कभी नेगेटिव में देखा है? ओके सर। कुछ खुद खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। कहीं ना कहीं गलती करोगे, इसलिए मैंने दिया है ना, इसलिए मैंने ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ये 4 समझ जाओगे तो ये टॉपिक खत्म। ऐसा क्वेश्चन अब अगर आया, यू विल बी एबल टू सॉल्व। चलो देखो, ये था सर। मैं इसके बाद मैंने गया, स्विच क्लोज हो गया सर। तो सर ये कुछ ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया। तो ये 20 है, ये C2 था। तो सर Q होता है C × V। Q होता है C × V, मतलब 2 × 20 में 40 आ जाएगा, है ना? मतलब सब यहाँ पे आ जाएगा सर +40, यहाँ पे आ जाएगा -40। सब ये +10 से -40 चला गया है। मतलब क्या हुआ सर? तो मैंने इसमें से 50 कूलम चार्ज छीन के 50 कूलम चार्ज इसको दे दिया, है ना? यही मतलब हुआ ना? जब से 50 कूलम चार्ज उठाया, 50 कूलम चार्ज यहाँ पे आ गया ऐसे। बस हो गया। तो UI निकालना है। UI कितना हो जाएगा? Q² / 2C। Q कितना है? 10। 10 का स्क्वायर / 2 × 2, 100 में 4, 25। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया? 50 × 20, 1000। U फाइनल
क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू कितना है 40, 40 का स्क्वायर बाय 2 × 2 4, 1600/4 मतलब 400। तो ये मैं गया घर घर से गया तो इतना था, पापा जी ने 1000 दे दिए, माइनस हो गया 400, कितना बचा? वापस आ गया 625। बोलो 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 बोलो। यहाँ पे एक डाउट क्या आया होगा, यहाँ पे आपको एक डाउट क्या आया होगा सर, आपने कुछ बच्चों ने क्या किया होगा सर, चाहे मेरा ये प्लस हो यहाँ पे या माइनस यहाँ पे हो, या माइनस यहाँ पे हो या प्लस यहाँ पे हो, मेरा जो एनर्जी जो होगा ना, वो हमेशा क्यू स्क्वायर बाय 2c ही होगा। यहाँ पे क्यू नेगेटिव मत ले लेना। यहाँ कहीं पे सर -10 आ रहा है तो यहाँ पे -25 हो जाएगा। नो नो नो, ठीक है ठीक है। यही गलती कुछ बच्चे कर देते हैं। तो यहाँ पे -10 दिख रहा है, तो सर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। नहीं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, या इसको मैं अगर इसको मैं अगर उल्टा कर दूंगा तो कुछ तो ऐसे हो जाएगा, है ना। यू में हमेशा हमको देखना है, एनर्जी देखना है अपने को, इसके अंदर कितनी एनर्जी है, एनर्जी इसके अंदर कितनी है, वो पॉजिटिव लेना है हमेशा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया ये? या हाँ बताओ, माइनस कैसे आया था ये बताओ मेरे को पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइनस कैसे आ रहा था, क्या क्या गलती की थी भाई? बोलो बोलो, गलती क्या की थी वो जानना है मेरे को। नहीं सर, मैंने वर्क डन में क्यू को नेगेटिव लिया था इसलिए। मैंने भी क्यू सेम को किया। क्यू को नेगेटिव क्यों ले लिया भाई? तो मैंने -30 ले लिया। हाँ, मैंने भी माइनस माइनस कर दिया। -30 क्यों लोगे? यहाँ पे देखो, हमें ऐसे देखना, अगर यहाँ से समझ में ना आ रहा हो, यहाँ पे -10 से मुझे 40 जाना है, तो मतलब मैं कितना ऐड करूंगा, हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे जाओ। -10 से 40 जाओ कैसे जाओगे, या +10 से -40 कैसे जाओगे? सिंपल मैथमेटिक्स डालो, +10 से -40 कैसे डालोगे, जब इसमें से 50 कूलम चार्ज उठा लोगे। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये माइनस ले लिया ऐसे? हाँ, हाँ वो सर। नहीं 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 नहीं, मैं भूल गया था कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव -10 में कितना ऐड करोगे कि 40 आ जाएगा? +50 प्लस, ये +10 से आपको -40 जाना है। +10 में से आप कितना चार्ज छीन लोगे? 50 चार्ज छीन लोगे तो कितना बच जाएगा? -40। इसमें 50 चार्ज दोगे तो 60 हो जाएगा ये, ठीक है। अब वो वाला केस भी देखेंगे, आ जाओ तीसरा केस, आ जाओ ये वाला, चलो ध्यान से करना। अब अभी जो गलती की है वो रिपीट मत करना, ठीक है। ये है 20 वोल्ट, चलो। क्या यहाँ पे सबका ऐसे बन रहा है? सर -10 10 से 20 और 2 40, तो सर यहाँ पे -40 आ जाएगा, यहाँ पे +40 आ जाएगा, ठीक है। सर ये 20 वोल्ट है यहाँ पे। सर ये -10 से -40 जा रहा है, ये +10 से +40 जा रहा है ना। मतलब मैं +10 में 30 चार्ज दूंगा, यहाँ पे मैं 30 चार्ज दूंगा, तब +40 होगा। और -10 से मैं 30 चार्ज छीन लूंगा, तो तब -40 होगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे होगा, मतलब यहाँ से चार्ज ऐसे आ रहा होगा, है ना। मतलब यहाँ से चार्ज निकल रहा होगा 30, तो मतलब 30 चार्ज यहाँ पे आया, 30 चार्ज यहाँ आ गया,
30 चार्ज यहाँ पे आ गया, मतलब 30 चार्ज में प्लस करके दूंगा तो +40 होगा, है ना? समझ में आ गया सबको? बस हो गया सबका तो आंसर इसका। अब यूआई निकालना है, सब कुछ निकाल दो, जो निकालना है, जो पूछा है निकाल दो। तो यूआई Q²/2C, तो 100/4 25। सर वर्क डन बाय बैटरी, सर पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा है सर, अभी भी पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव ही आंसर आएगा, प्लस Q/V। क्यू कितना निकल रहा है? 30 × 20 600। यू फाइनल Q²/2C 400/4, Q² कितना? 40, 40 का स्क्वायर/2 × 2, 1600/4, 1600/4 मतलब 400 आंसर आ गया। तो हीट लॉस कितना आ गया? 25 + 600, 625 -400, 225। ठीक है, आ जाओ चौथा केस पे, चलो ये बताओ अब। ये बता दिया जिसने, उसका आंसर वो समझ गया। ऑप्शन दे रहा हूँ, 0, -100, +50, +100। चलो हाँ भाई, आया आंसर इसी का। सर एक मिनट। 60 -7 दिख रहा है, तो 20 2 40, तो 60 में से 40 जाएगा, मतलब -40, मैं 20 में दूंगा उसको, है ना? 20 दूंगा उसको, ठीक है। सर 0 है क्या आंसर? हाँ सर 0। इसे चेक कर लो यार। देखो, आप जब इसको कनेक्ट करोगे तो मेरे भाई ऐसा बन जाएगा, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला है, ठीक है। 60 -60 था, 20 दो, तो मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे आ जाएगा +40, यहाँ पे आ जाएगा -40, ठीक है। सर यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 20 था, तो 60 में से मैं 20 निकाल लूंगा तो 40 बचेगा, मतलब यहाँ से 20 कूलम का चार्ज ऐसे जा रहा होगा, है ना? -60 में मैं 20 दूंगा तो -40 हो जाएगा, सही है मेरा, बैठ गया। अब आ जाओ यहाँ पे कैलकुलेशन पे, सर यहाँ पे यू इनिशियल कितना होगा सर? Q²/2C, मतलब 60 का स्क्वायर बाई 2 × 2 4, 3600/4, मतलब 9, 3600/4 कितना आ गया? 900। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ जाएगा? सब पॉजिटिव के अंदर चार्ज जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखाया था क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक में, आ गया। सब पॉजिटिव के अंदर चार्ज जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। मेरा जो वर्क डन कितना आ गया?
माइनस क्यू वी। क्यू कितना है सर? 20। सर वोल्टेज भी कितना आ जा रहा है? 20 × 20 कितना आ गया सर? -400। ठीक है। यू फाइनल कितना आ जाएगा सर? Q²/2C। क्यू कितना है सर? 40। 40 का स्क्वायर बाय 2 × 2 4। 1600। 1600/4 400। तो 900 आंसर। हीट लॉस कितना आ गया? 900 प्लस -400 -400 आंसर कितना आ गया? 100। 100। जीरो कैसे आ गया भाई, ये बता दो मेरे को पहले। क्या गलती की है? जीरो आया आया कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीरो का आया कैसे? यहाँ मान लो ये भी प्लस प्लस भी कर दिया होता तो भी 900 1300। ये तो 900, ये इसमें किसी की गलती है क्या? इसमें नहीं सर। 900 आया गया, ठीक है। यू फाइनल में भी गलती नहीं होगी, यू फाइनल भी 400 आया होगा। तो तुम्हारा अम, जीरो कैसे आया? मुझे जीरो, मुझे आई एम फिगरिंग आउट तुमने क्या कैलकुलेशन किया कि जीरो आ गया। वो वर्क डन और यू फाइनल में मैंने क्यू का वैल्यू तो इंटरचेंज कर दिया। क्यू 60 ले लिया। हम नहीं, पहले में क्यू मैंने 40 ले लिया और यू फाइनल में क्यू मैंने 20 ले लिया। ओ, तो तुमने कर दिया 400 -900। करेक्ट। नहीं, ऐसा 900 माइनस 400 माइनस 100। एक अच्छा। मिनट। नहीं नहीं, सॉरी। क्या हुआ? और पहले चार्ज 60 था, 60 से 40 हो रहा है, मतलब इसमें से मैंने 20 कूलम चार्ज निकाल लिया। 20 कूलम चार्ज निकाल लिया, बस हो गया। और इसको 20 दे दिया तो ये -40 हो गया, बस। इतना पता करना है बस आपको। यहाँ से तो यू नी से निकाल लोगे, यहाँ से यू फाइनल निकाल लोगे। जो गलती होनी चाहिए वो मेरे भाई इसमें होनी चाहिए बस। इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो इनिशियल दिया हुआ है तो उसमें क्या गलती है? सीधा Q²/2 से निकालो। यहाँ से निकालोगे, चार्ज इतना है, सी इतना है, इसमें यू फाइनल में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होगी भी, मान लो बाई चांस, मान लो कहीं, तो वो गलती होगी इसमें। इस समय प्लस लूँ कि माइनस लूँ? सर पॉजिटिव से निकल रहा है तो प्लस लोगे, पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो माइनस लोगे, खत्म। ठीक है। अब गलती नहीं मत करना। सिंपल सा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जेईओ में कितनी बार आया हुआ है। अभी हमने किया है एक बैटरी के साथ। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाएंगे। और हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं। यहाँ पे होगा आपके पास दो कैपेसिटेंस, यहाँ पे होगा आपके पास दो बैटरी, ऐसे। यहाँ पे मैं मार दूंगा एक स्विच, ये हो जाएगा स्विच, ऐसे। हाँ, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे स्लैब वाले क्वेश्चन पे, और डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन पे। क्या आज की क्लास समझ में आई सबको? हाँ सर। आज की क्लास समझ हाँ में सर। आई? किसी को कोई डाउट आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि डाउट नहीं आएगा। एग्जाम मतलब अभी में भी कुछ डाउट ना आया हो। आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो क्लास जितनी इंपॉर्टेंट होती है मैं उतना बोलता हूँ आपको पढ़ने के लिए, है ना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे यू इनिशियल, यू फाइनल, वर्क डन और हीट लॉस, चार चीज है। चारों चीज में कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। हीट लॉस पूछ देगा तो सब कुछ निकालना पड़ेगा। यू इनिशियल पूछ देगा तो यू इनिशियल तो पूछेगा नहीं, पहली बात। यू डेल्टा यू पूछ सकता है, व्हाट इज द एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। या व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, है ना। कुछ भी पूछ सकता है, अपने को चारों निकालना आता है। जो पूछेगा एग्जाम में हम निकाल सकते हैं। चौथी चीज, एनर्जी वाला, वर्क डन वाला जो चीज कॉन्सेप्ट है कि सर यहाँ पे जाएगा तो सर नेगेटिव होगा, यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव होगा, बस इतना पता होना चाहिए। और ये तीन फॉर्मूले,
Q इक्वल टू CV होता है और बैटरी के अंदर एनर्जी होती है हाफ CV²। चाहे मैं ये कैपेसिटर ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो इतनी ही होगी, इसके अंदर भी एनर्जी जो होगी वो, ठीक है भाई। और ये डेरिवेशन है उसका, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, बुक में देख लेना अच्छे से वो लिखा होगा। मुझे आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, CA CBSE के लिए बस, डेरिवेशन, ठीक है भाई। जो डेरिवेशन वाला जो पार्ट होता है ना वो तुम ना मैं लिखवा देता हूँ, बट तुम जो तुम्हारे पास जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक जो है, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो एस एल अरोड़ा वाले जो भी है, उसमें से एक बार देख लिया करो कि कैसे लिखने का तरीका है ना, क्योंकि CBSE में आपको पता होना चाहिए था लिखना विखना कैसे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख नहीं सकता हूँ, उसमें नहीं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा चले जाएगा। अब अपने पास टाइम कम है, जितना मैं दे सकता हूँ मैं उतना आपको इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो आप बुक से एक बार देख लेना, जो जो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, डेरिवेशन एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर कितना होता है, Q²/2C या हाफ CV², ठीक है भाई। कोई डाउट हो सकता है इसमें, मे भी हो सकता है कि आपको डाउट आए आज आज की क्लास में, तो आई विल टेल यू कि आप एक बार गो थ्रू करना। मैं अभी पीपीटी दे दूंगा, मैं आप जो क्लास है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, है ना। जो पॉइंट समझ में ना आए तो वो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, है ना। फिर भी डाउट आए तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बट डाउट को अपने माथे में घूमने मत देना बस, ओके। आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। सर इसलिए हाँ बोलो। मतलब ये अभी क्लास के बाद डायरेक्ट मतलब अगर PYQs किए तो हो जाएंगे ना, मतलब ये टॉपिक के? अभी दो तीन क्लास में खत्म हो जाएगा कैपेसिटर, उसके बाद एक साथ करना जितने भी है, ठीक है। ठीक है। अभी करंट के करो यार, करंट के करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चार्जेस के करो, फील्ड के करो, इतने सारे करने की कमी थोड़ी है। हाँ, अभी कैपेसिटर का अभी अभी मैक्सिमम 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगाना बैठ के, सब लग जाएंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे, जेई के, जेई और महाराष्ट्र सीईटी के, ठीक है। जो जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसके PYQ जाके देखना, MHCET के या जेई मेंस के, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बन पाया और वो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं करवाया तो बताना मेरे को। आई हैव कवर्ड एवरी डिटेल, और जो भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है सब मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसे जो जो मैं चैप्टर खत्म करवा रहा हूँ, मेक श्योर यू आर 100% ऑन दैट टॉपिक, है ना। चाहे उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। कोई सब एग्जाम में एक या दो ही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन आएगा एक या दो, या चार्जेस से आ सकता है, या फील्ड से आ सकता है, या कैपेसिटेंस से आ सकता है, या पोटेंशियल से आ सकता है। आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बस, ठीक है। चलो, आई विल नॉट टेक मच टाइम, आज की क्लास रिवाइज करना, और कल की और अगली क्लास कब शेड्यूल करनी है, मुझे टाइम बता देना आप लोग। अगर कल कल करनी है तो कल 8 से 9, 8 से 9, 9, 9:30 जो भी है, ठीक है। जिसका जो भी अवेलेबिलिटी है बता देना, 8 to 9:30 में कल क्लास करनी है कि नहीं करनी है। सर मैं 9 बजे आऊँगा घर पे कल। तुम आओगे, ओके। देखो, मैं मंडे से फ्राइडे में आपकी क्लास 8 to 9:30 ले सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर गाइस अवेलेबिलिटी। बाकी सैटरडे संडे को तो फ्री रहता हूँ मैं, ऑफिस की छुट्टी होती है, और इस दिन फ्राइडे को भी छुट्टी है ना, छुट्टी को, हाँ फ्राइडे को कुछ वो है, कुछ मिलाद उन नबी कुछ है ना। तो फ्राइडे को सबकी छुट्टी होगी आई थिंक, स्कूल स्कूल कोचिंग वोचिंग सबकी छुट्टी होनी चाहिए। इस फ्राइ- कोचिंग इस हाँ, कोचिंग में सुबह है। कोचिंग में सुबह है ना, तो ठीक है। तो फ्राइडे को अपन लोग क्लास रखते हैं 2 से 3 घंटे, ठीक है। सैटरडे और संडे को भी, संडे को तो छुट्टी होती है सबकी, संडे को तो अपना वही जो अपना टाइम होता है 10 बजे वाला, 10 से 12 फिक्स है, ठीक है। 10 to 12 वो फिक्स करना, सैटरडे को मैं बताता हूँ। बाकी मंडे से फ्राइडे में यार, मुझे बता दो कोई 2 या 2 दिन बता दो, जिस दिन आप तीनों अवेलेबल हो, है ना। अगर 8 से 9 नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं 10 से 12 भी लेने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर 12 से 2 लेना है, मैं वो भी ले लूंगा। रात में चलेगा सर। मैं रात में 2-3 बजे सोता हूँ, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है।
अगर आप बोलोगे 10 से 11 लेना है या 11 से 12 लेना है, खाना खाने के बाद मैं बैठ सकता हूँ 1 घंटा, या 9:30 से बोलना है, 9:30 से 10:30 लेना है, जो भी आपको सुटेबल लगे टाइम, या 10 से 11 अगर सब खाना पीना खा के अगर 1 घंटा पढ़ सकते हैं तो बता देना मुझे टाइमिंग है। मैं आई एम ओके फ्रॉम 8 to 12 के बीच में कभी भी मैं फ्री हूँ ना। मैं ऑफिस से 6 बजे आ जाता हूँ ना, 6 साढ़े 6 तक आ जाता हूँ। तो मैं 8 से 12 मैं फ्री हूँ क्लास के लिए। जो भी टाइमिंग होगा यू कैन टेल मी। बाकी सैटरडे संडे को तो हम फ्री रहते ही है, तो वो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मंडे टू फ्राइडे का बस मैं दिन में टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अदर कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, मैं 8 to 12 मेरा फ्री रहता है मंडे टू फ्राइडे। 8 to 12 में अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हो। और बाकी आपकी भी अलग अलग क्लासेस है ना। केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा, है ना। बाकी अलग 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 चीजें हैं। इसमें से कोई 1 घंटा मुझे दे दो बस। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, कोई भी एक आपस में कोऑर्डिनेट करके मुझे बस 1 घंटा दे दो, कोई सा भी, है ना। या 9:30 से 10:30 ये चलेगा, या 10 से 11 चलेगा, है ना। 11 से 12 ज़्यादा लेट हो जाएगा, है ना। तो अपना उस हिसाब से मुझे बता दो 1 घंटा, ताकि हमारा सिलेबस भी थोड़ा सा वो बढ़े, है ना। अब मैग्नेट चालू करना है मुझे। मैग्नेट मुझे सितंबर में मेरा जो टारगेट है वो है मैग्नेट, ईएमआई और एसी। ठीक है। अब देखो चीज़ें इतनी सारी है ना, सब चीज़ें बतानी है। अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाऊँ, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपसे बनेगा नहीं, तो फिर वो वैसे पढ़ने का मजा नहीं है ना। अब जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ा देता हूँ, है ना। पढ़ा रहा हूँ तो मैं, ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन है वो बन जाए। ठीक है ना। चीजें बहुत सारी बतानी है। टाइम टाइम मुझे जितना मिल रहा है मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सके, जितने ज्यादा जो मैंने बीटेक में भी पढ़ा है ना, बीटेक से भी मैं कुछ चीज लाके आपको देता हूँ जो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है। जो 11th 12th में बच्चों को में मतलब पता नहीं होती है, वो बीटेक में जाके पता चलता है। तो जो जो चीजें आसान आसान चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाकी मुझे थोड़ा टाइमिंग बताओ मंडे से फ्राइडे में, कोई भी 1 घंटा आपस में कोऑर्डिनेट करके मेरे को 1 घंटा का टाइम दे दो, है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो। ओके, टेक अभी खाना पीना खा लो। खाना पीना खा के हो सके तो 1 घंटा रिवाइज कर लेना आज की लेक्चर। मैं अभी पीडीएफ दे देता हूँ। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बस बाय।